हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 7। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में बच्चों ये जो डायग्राम है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। इस डायग्राम के साथ साथ आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि PB और PC ये दोनों क्या है, इक्वल है। PB और PC बच्चों है L वाली लाइन की P बिंदु से दूरी, और ये जो दूरी है कैसी है, लंबवत दूरी है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसी टाइप से PC जो है वो M वाली लाइन, मतलब ये वाली जो लाइन है इसकी P पॉइंट से डिस्टेंस है, यानी P पॉइंट से कैसे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि लंबवत दूरी है PC। ये दोनों ही आपको क्या दी हुई है, क्वेश्चन में समान दी हुई है, यानी कि इक्वल दी हुई है, PB इक्वल्स टू PC। शो दैट, हमें ये सिद्ध करना है कि कोण PAB मतलब कि ये वाला कोण, देखिए PAB बराबर कोण PAC, इन दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमने एक रचना करी, PB परपेंडिकुलर डाला L पे और PC परपेंडिकुलर डाला M पे। PB परपेंडिकुलर है किस पे, L पे, यानी लंब है, अभी मैंने बताया था ना लंब है। PB किस पे लंब है, L पे, और PC किस पे लंब है, M वाली लाइन पे। ठीक है, ये लिखा है हमने। तो इन दोनों लाइन से हमें क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है, रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है बच्चों कि ये दोनों एंगल जो है ये दोनों हमें कितने मिलेंगे, 90 डिग्री के एंगल मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल कितने डिग्री के मिलेंगे, 90 के। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं, इसका मतलब बाय CP/CT हम ये लिख सकते हैं कि ये कोण और ये कोण आपके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों को सर्वांगसम कैसे सिद्ध करेंगे। इन दोनों में एक तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। दूसरी समानता है कि ये भुजा जो है वो कॉमन है ना, कॉमन। AP जो है वो क्या है, कॉमन है। और तीसरी समानता है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। तो इसमें बच्चों नियम लगेगा राइट हाइपोटेनियस साइड, यानी कि समकोण कर्ण भुजा नियम। समकोण यानी 90 डिग्री का एंगल, कर्ण बराबर है और एक ये वाली भुजा भी बराबर है। तो दो समकोण त्रिभुज जिसमें कर्ण के साथ साथ एक भुजा और बराबर हो, तो उसमें कौन सा नियम लगता है, राइट हाइपोटेनियस साइड, यानी कि समकोण कर्ण भुजा नियम। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है PBA और PCA 90 डिग्री का एंगल है। AP इक्वल्स टू AP जो कि क्या है, हाइपोटेनियस कर्ण। ये देखिए AP वाली जो लाइन है 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है, और इस 90 डिग्री के सामने ये वाली जो भुजा है ये क्या है, कर्ण है। तो कर्ण यानी हाइपोटेनियस इक्वल है, PB और PC यानी कि भुजा बराबर है, भुजा समान है, साइड इक्वल है, और एंगल 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल है। तो देखिए राइट एंगल, राइट हाइपोटेनियस साइड 90 डिग्री, और ये हाइपोटेनियस और ये साइड यानी कि भुजा, PB इक्वल्स टू PC। तो RHS नियम लगेगा, और RHS नियम के अकॉर्डिंग ये दोनों त्रिभुज जो हमने लिए हैं PAB और PAC, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, यानी विल बी कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो बाय CP/CT हम ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे CP/CT से, कि PAB ये वाला कोण और PAC ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही क्या है, बराबर। तो इन दोनों कोणों के बराबर होने को हम लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कि AP बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन L एंड P। AP वाली लाइन कौन सी है, ये लाइन है AP, ये बाइसेक्ट करती है एंगल बिटवीन L एंड M। तो L और M इनके बीच में ये एंगल है, ठीक है, और इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट यानी कि समद्विभाजित कौन कर रहा है, AP भुजा। तो कैसे पता चला, क्योंकि ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर। बराबर का मतलब बाइसेक्ट करना, समद्विभाजित करना। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो जाता है कि AP जो है बाइसेक्ट करता है एंगल बिटवीन L एंड M। AP L एवं M के बीच बने कोण को समद्विभाजित करता है। हेंस प्रूव इति सिद्धम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब हम सबसे पहले वही लिखते हैं जो हमें दिया हुआ होता है, यानी कि गिवन किया है। ABC एंड DBC आर आइसोस्केलस।
कौन कौन से ट्राइंगल, फिर से ध्यान से पढ़ना, ए बी सी, मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये देखिए ए बी सी, और छोटा में है डी बी सी। ये दोनों ही आइसोस्केलस ट्राइंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के, और बी डी किसके बराबर होगा, डी सी के। भाई बात समझ में, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं यानी टू साइड्स इक्वल होती है। तो अगर बच्चों ये दोनों भुजाएं इन दोनों त्रिभुजों में समान है तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, समान होंगे, यानी कि इनके सामने वाले जो एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स, वो भी इक्वल होंगे। तो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए सी बी। ए सी बी किसके इक्वल है, ए बी सी के, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। और डी बी सी के इक्वल में है, डी सी के इक्वल में है डी बी सी, मतलब ये वाला एंगल। और डी बी के इक्वल में है ये एंगल जिसका नाम है डी सी बी, मतलब ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। वही मैंने यहाँ लिखा है, ए बी सी इक्वल्स टू ए सी बी एंड डी बी सी इक्वल्स टू डी सी बी। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट्स प्रूव करने हैं। सबसे पहला भाग है प्रूव करना है कि ए बी डी सर्वांग होगा ए सी डी के। कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं, ए बी डी और ए सी डी, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। तो देखिए, आपको पता है कि ए बी ये वाली भुजा किसके बराबर है, ए सी के, एक भुजा बराबर मिल गई। दूसरी बात, बी डी भुजा किसके बराबर है, डी सी के, दूसरी भुजा भी बराबर मिल गई। तीसरी बात, ये जो एडी भुजा है बच्चों, एडी भुजा ये इस त्रिभुज में भी है और ये इस त्रिभुज में भी है। मतलब कौन कौन से, ए बी डी और ए सी डी, इन दोनों त्रिभुज में ये भुजा है, मतलब ये भुजा आपकी क्या है, कॉमन है। तो देखिए यही मैंने यहाँ लिखा है, ए बी बराबर ए सी, बी डी बराबर डी सी। ये दोनों तो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, दी गई थी। और ए डी बराबर ए डी जो कि क्या है, कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ। कौन सा नियम लग गया, भुजा भुजा भुजा, यानी कि एस 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 नियम। तो एस 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 नियम के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये हमें सिद्ध कर लिया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों दिया हुआ है, हमें यह सिद्ध करना है कि ए बी पी सर्वांगसम होगा ए सी पी के। देखिए ए बी पी कौन सा त्रिभुज है, ए बी पी सर्वांगसम होगा ए सी पी के, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। इस वाली लाइन को आप दिमाग में मत रखना। कौन कौन सा त्रिभुज, ए बी पी, मतलब इधर वाला आधा भाग, और ए सी पी इधर वाला आधा भाग, ठीक है। इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ठीक है। दूसरी बात, ए पी भुजा जो है, ए पी भुजा वो इस त्रिभुज में भी है और ए पी भुजा इस त्रिभुज में भी है, मतलब ए पी वाली जो साइड है, भुजा है, वो क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। और तीसरा होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, अभी इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्या प्रूव किया कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो है ये आपके क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और अगर कोई भी दो त्रिभुज या ट्राइंगल सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट होता है तो बाय सीपीसीटी, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बाय सीपीसीटी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इन त्रिभुजों के सर्वांगसम होने से जो रिजल्ट मिला है उसका यूज क्या हो रहा है, सेकंड पार्ट में। आई बात समझ में। तो देखिए यही हमने लिखा है, ए बी बराबर ए सी जो कि दिया हुआ है, बी ए पी बराबर सी ए पी, ध्यान दो उधर, बी ए पी यानी ये वाला कोण इक्वल्स टू सी ए पी ये वाला कोण, और ब्रैकेट में सामने रीजन क्या लिखा है, चूंकि ए बी डी सर्वांगसम है ए सी डी के, जो कि हमने अभी अभी प्रूव किया है। और इसके प्रूव होने से क्या प्रूव होता है कि बाय सीपीसीटी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इफ दोनों एंगल्स इक्वल हैं देन थर्ड चीज क्या है, ए पी इक्वल्स टू ए पी जो कि कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो कौन सा नियम लगा, देखो, एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा नियम। तो ऐसे एस नियम के अकॉर्डिंग ये दोनों, ऐसे एस नियम के अकॉर्डिंग ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। कौन कौन से, ए बी पी सर्वांगसम होगा ए सी पी के। तो इस तरीके से हम सेकंड पार्ट को भी प्रूव कर लेते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। अब हमें यह सिद्ध करना है कि जो ए पी वाली जो भुजा है, ए पी वाली लाइन है, वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करती है। तो अब आप देखिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो है ए बी पी और ए सी पी,
ABP और ACP ये दोनों सर्वांग सम है, तो बाय CPCT हम ये लिख सकते हैं कि BAP और CAP ये क्या होंगे, बराबर। तो अगर आप ABP ACP लो या फिर चाहे आप ABD ACD लो, इन दोनों त्रिभुज से, दोनों त्रिभुजों में ही, इन दोनों कंडीशन में ही हम बाय CPCT ये बता सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये दोनों एंगल इन त्रिभुज में भी आ रहा है और इन पूरे पूरे त्रिभुजों में भी आ रहा है। तो आप चाहे इसका नाम लिखो या इन दोनों त्रिभुजों का नाम लिखो, दोनों ही सही है। मतलब ये दोनों एंगल तो आपके इक्वल आ गए। इसका मतलब AP ने इस वाले एंगल को तो बाइसेक्ट कर दिया। अब हमें और किसके लिए प्रूव करना है, इस वाले एंगल के लिए, D के लिए। मतलब इस कोण को और इस कोण को हमें बराबर सिद्ध करना है। देखिए कैसे करेंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों को, ये जो छोटे छोटे त्रिभुज है, इन दोनों को भूल जाइए, ठीक है। तो ये जो दोनों त्रिभुज है BDP और CDP, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुए, इसका मतलब बाय CPCT ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल होंगे। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होगा। सबसे पहली बात, BD किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, ठीक है। दूसरी बात, ये वाली जो भुजा है DP, ये इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, ठीक है। या फिर आप ऐसे देखिए कि BD किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। दूसरी चीज कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। क्यों है बच्चों बराबर, क्योंकि देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर। यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी, आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है। फिर तीसरी बात आएगी कि ये भुजा और ये भुजा यानी BP किसके इक्वल होगा, PC के। क्यों होगा इक्वल, इसका रीजन ये है कि ABP और ACP ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ये अभी अभी हमने प्रूव किया है। तो बाय CPCT हम ये बोल सकते हैं कि BP किसके इक्वल होगा, PC के। CPCT यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो इसका संगत भाग BP और इसका संगत भाग PC। तो BP किसके इक्वल होगा, PC के। तो देखिए यही मैंने यहाँ लिखा है, BD इक्वल्स टू CD। दूसरा एंगल DBC इक्वल्स टू DCB, DBC इक्वल्स टू DCB, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, कोण बराबर है। और तीसरा BP इक्वल्स टू PC। इसका रीजन मैंने लिख दिया कि ABP सर्वांग सम है ACP के। भाई बात समझ में। तो इसका मतलब SAS नियम से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका क्या होगा, बराबर। मतलब BDP और CDP ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही हमें प्रूव करना था कि ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये इसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है, AP बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इन एंगल्स को समद्विभाजित AP कर रहा है। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो जाता है कि AP जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को और एंगल D को। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे लास्ट पार्ट, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। मतलब AP जो है रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। यानी AP जो है इस रेखा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। BC ये वाली लाइन है और AP ये सीधी वाली लाइन है। तो इससे हमें प्रूव क्या करना है कि AP जो है वो BC को बाइसेक्ट करता है। और कैसे बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी कि ये वाला एंगल कितना कितना बनाता है, 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय CPCT हम ये लिख सकते हैं कि BP इक्वल्स टू PC होगा। तो एक बात तो प्रूव हो गई, ये देखिए हमने लिखा है यहाँ पे ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए BP इक्वल्स टू PC तो होगा। फिर दूसरी बात, इस पॉइंट पे बच्चों ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। और अगर लीनियर पेयर बन रहा है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा इन दोनों का सम। लीनियर पेयर में एंगल्स का सम यानी रेखिक युग्म जो होता है उसमें कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इन दोनों का योग 180 होगा। तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल है। क्यों है इक्वल, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये वही हमने यहाँ लिखा है, DPB प्लस DPC इक्वल्स टू 180। तो DPB और DPC की जगह भी हमने क्या लिख दिया, DPB, क्योंकि ये दोनों ही एंगल इक्वल है। क्योंकि ये जिस त्रिभुज में आ रहा है, ये दोनों त्रिभुज आपकी क्या है, सर्वांग सम है, यानी कॉन्ग्रुएंट। तो 2 एंगल DPB इक्वल्स टू 180। तो एंगल DPB आ जाएगा 180/2, जो कि होगा 90 के बराबर। तो जितना एंगल DPB है उतना ही एंगल कौन होगा, DPC। तो DPB और DPC ये दोनों ही एंगल कितने आ जाएंगे, 90 डिग्री के आ जाएंगे। और यही हमें प्रूव करना है कि जो AP वाली लाइन है वो BC पे
परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, यानी 90 डिग्री का कोण भी बनाती है और बीपी और बीसी को इक्वल इक्वल ब्रेक भी करती है, जो कि हमने प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ अगर ये एग्जाम में आता है तो कम से कम 6 मार्क्स का आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सारे पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इफ़ अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम लगती है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट देखिए, ठीक है। फिर भी अगर प्रॉब्लम क्लियर नहीं होती है तो आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।